दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि जो झारखंड उत्पाद सिपाही है उसमें जो प्रक्रिया है चयन की वो शुरुआत से किस प्रकार से होगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन से लेकर जो आपका ज्वाइनिंग लेटर तक का जो जितना भी प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, ताकि जब आप ये जान लोगे तो कोई किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपका रिटन एग्जाम हो, चाहे वो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, आप सभी को अपने पूरी सहूलियत के साथ दे सकते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि शुरुआत से इसका प्रोसीजर किस प्रकार से होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा है उसका, और मैं एक एक करके आपको डिटेल से बताता जाऊंगा और आपके स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिलेगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लें, जान लें, समझ लें और परख लें, ताकि आने वाले किसी भी प्रकार का जो दिक्कत है वो आपको सामना उससे ना करना पड़े। अगर आपने ये वीडियो सिर्फ पूरा देख लिया तो झारखंड उत्पाद सिपाही, अगर आप पूरे तन मन से अगर लग चुके हो कि मुझे उत्पाद सिपाही का जो है क्लियर करना है एग्जाम, तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से पूर्ण रूप से देखें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे है कि आपको पता होगा कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो 1 जून को हुआ था। ठीक है, 1/6/2023 को हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है हमारा सीट टोटल झारखंड का, मैं बता रहा हूँ आपका कि झारखंड उत्पाद सिपाही जो है उसका 583 सीट 583 सीट्स दिया गया है, जिसमें से 2019 और 2022 ये 2 सालों में भी उत्पाद सिपाही का फॉर्म डाला गया था, बट उसका एग्जाम किसी कारणवश से कैंसिल कर दिया गया था। तो वो दोनों साल का भी जितने भी कैंडिडेट है उन सभी का रजिस्ट्रेशन इसमें ऐड किया गया है, और साथ ही साथ 2022 में जो नए कैंडिडेट्स हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन इसमें स्वीकार किया गया है। मतलब इस बार जो कंपटीशन होने वाला है दोस्तों वो काफी ज्यादा टफ होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा तगड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था वो हमारा 1 जून से शुरू हुआ था दोस्तों, आपको पता है। एंड उसका जो लास्ट डेट है वो पहले तो था हमारा 30 जून, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, जैसा कि आपको पता है। और जो उसका लास्ट डेट है दोस्तों वो आपका फोटो सिग्नेचर का बता दें तो 14 जुलाई तक रखा गया है। ठीक है, 14 जुलाई को आपका लास्ट क्या है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर है। हाँ, बात रही की करेक्शन की, जो फॉर्म करेक्ट आप कब कर सकते हो, तो दोस्तों फॉर्म करेक्ट करने का जो डेट है, नया डेट मैंने बता रहा हूँ कि 16 से 18 जुलाई तक रखा गया है, कि जो आपका नया डेट है जिसमें आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो या करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद दोस्तों आपका जो फिजिकल टेस्ट है, यानी कि आपको पता है कि सबसे पहले उत्पाद सिपाही में आपका दौड़ होगा, यानी कि आपका पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, बाद में आप जब उसमें क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात की जाएगी जब फिजिकल जो टेस्ट है वो कब ली जाएगी, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो फिजिकल टेस्ट है दोस्तों वो आपको लिया जाएगा जुलाई टू सितंबर 2023। मतलब आपका जुलाई से लेकर सितंबर के बीच कभी भी किसी भी बीच में किसी भी डेट को आपको दे दिया जा सकता है आपका फिजिकल टेस्ट के लिए। एंड देन आपका रिटन एग्जाम जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा, बट शर्त ये है कि आप पहले फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तब। ठीक है, तो दोस्तों बात की जाए कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, तो जो फिजिकल टेस्ट है दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले उसमें आपको 10 किलोमीटर का रनिंग करना होगा। ठीक है, 10 किलोमीटर बॉयज यानी मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए 5 किलोमीटर है। वहीं पे टाइमिंग की बात की जाए तो जो बॉयज है, जो मेल है, उसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है कि 1 घंटे में उसे 10 किलोमीटर कर लेना है, और जो लड़की है 40 मिनट में 5 किलोमीटर का जो दूरी है उसको तय कर लेना है। ठीक है, और बात रही कि दौड़ किस प्रकार से होगी, तो वो आपका ग्राउंड रनिंग भी हो सकता है, रोड रनिंग भी हो सकता है, जैसे भी हो आप उसको प्रैक्टिस करो, आप कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा फिजिकल का डिटेल्स था। फिजिकल होने के बाद अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका जो पद का नाम आपको पता है उत्पाद सिपाही है, तो इसमें जो सीट है वो किस प्रकार से रखा गया है, किस किस कैटेगरी के लिए। जैसा कि आपको पता है कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे डाले हुए, कुछ ओबीसी के, कुछ SC ST के। ठीक है, तो किस प्रकार से जो सीट का डिवीजन किया गया है कि मतलब कौन कौन से कैटेगरी में कितना सीट रखा गया है, इसका विवरण किस प्रकार से चलिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जो यूआर का मतलब होता है दोस्तों अनरिजर्व जनरल, इसी को कहते हैं। तो जो अनरिजर्व सीट होता है दोस्तों वो है आपका 237। ठीक है, ST कैटेगरी जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनके लिए 148 सीट आरक्षित कर दिया गया है, और जो SC जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं उनके लिए 57 सीट को आरक्षित कर दिया गया है। वहीं पे बात की जाए ओबीसी का मतलब इसमें दो कैटेगरी आते हैं, एक आता है BC1 और एक आता है BC2। तो BC1 के लिए 50 और BC2 के लिए 32 सीट को आरक्षित किया गया है।
अब बात की जाए ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस बता दूं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब कभी कभी क्या होता था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम अच्छा नहीं होता था, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो उनका था वो अच्छा नहीं होता था, जिसकी वजह से उनको सीटें आरक्षित नहीं मिल पाती थी। तो उसके लिए एक स्पेशल से स्कीम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, ईडब्ल्यूएस, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके तहत उन लोगों के लिए भी सीट आरक्षित किया गया जो कि 59 है, 59 है। मतलब टोटल जो हमारा वैकेंसी है वो 583 होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो हाइट मेजरमेंट है, ठीक है, और चेस्ट मेजरमेंट है, यहाँ दिया गया है कि जो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उन दोनों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ ही साथ चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो चेस्ट लिया गया है वो आपका 5 सेंटीमीटर फुला करके लिखा गया है। एंड एसटी और एससी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट उसका 79 होना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर में। BC1 और BC2 के लिए 160 हो जाएगा, जो कि जनरल के लिए भी सेम था, और 81 उनका चेस्ट होना चाहिए। हाँ, फीमेल के लिए जो हाइट वो कम रखी गई क्योंकि फीमेल जो एवरेज हाइट होता है फीमेल का वो बाकी मेल से थोड़ा कम ही होता है, इसलिए उनका जो हाइट रखा गया दोस्तों वो 148 सेंटीमीटर रखा गया है। एंड उनका जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। देन यहाँ पे कहा गया है कि जो एज लिमिट है, मतलब कितने एज के बच्चे जो है वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो जनरल, अगर ईडब्ल्यूएस और जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो 18 साल मिनिमम है और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। देन बात की जाए दोस्तों BC1, ठीक है, और BC2 मेल के लिए है कि उसका जो एज लिमिट कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 27 हो सकता है, ये ओबीसी के वालों के लिए है। देन यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और BC1 BC2 फीमेल के लिए बताया गया है कि उनका मिनिमम एज जो है वो 28 और मैक्सिमम जो है वो 28 होना चाहिए। यहाँ पे गर्ल्स को थोड़ा छूट ज्यादा दिया गया है एज में। एंड देन SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए है। जो आपका शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। अब भी बात की जाए दोस्तों की परीक्षा जो है कितने चरण में लिया जाएगा, 3 चरण में, ठीक है। तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण का मतलब जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट बताया था वो टेस्ट यहाँ पे आपका लेगा, जिसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो, इसमें वही लिखा गया जो मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा की बात की आती, तो मैंने जितना भी था हम लोगों ने मेडिकल का सारा, मतलब जो हमारा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। अब लिखित परीक्षा की बात आती है, रिटन टेस्ट की बात आती है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल, मतलब जिनका फिजिकल क्लियर हो चुका है वो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक रीडर होता है जो इसके हम लोग MCQ जो कहते हैं ना, 4 ऑप्शन रहता है, उस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन के आधार पे किया जाएगा, मतलब है उसका जितने भी आप मार्क्स लागू उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, उस आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। कहता है कि नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किए तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता तथा विवरणिका की कंडिका 17(4) में आपको लिखा गया है कि किस प्रकार से उसका नॉर्मलाइजेशन वगैरह किया जाएगा। तो आपका ये एग्जाम, उसके बाद आपका चिकित्सा जांच होता है, मतलब आपका जो मेडिकल होता है कि आपका जो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, विजन में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, उंगलियां सही से नहीं मुड़ती है, किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर तो नहीं है, ये आपका जो मेडिकल जांच है वो भी होगा दोस्तों। देन लिखित परीक्षा में आपका जो है ना 3 परीक्षा होगा लिखित परीक्षा में, आपको पता होगा ये, ठीक है, 3 सेशन होगा। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और तीनों जो पत्र है उसके प्रत्येक 3 अंक के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो नेगेटिव अगर हो गया आपका, मतलब अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए आपका 1 मार्क पॉजिटिव वाला भी काट लिया जाएगा। तो याद रहे इस बात का, क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, सारे क्वेश्चन बहुविकल्पिक होंगे। अच्छा, पहला अब हम लोग सिलेबस जान लेते हैं कि पहला हमारा जो फर्स्ट एग्जाम होगा, फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों, वो है हमारा हिंदी और अंग्रेजी का, जिसमें हिंदी के 80 प्रश्न और अंग्रेजी के 40 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 360 नंबर का, ठीक है। अब कहता है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% कम से कम लाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे आप जान सकते हो कि 12 या 36, 360 का 30% आप निकाल लो, कम से कम उतना प्रतिशत मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा सेक्शन 1 में, तभी आप सेक्शन 2 का आपका जो कॉपी होगा वो जांच किया जाएगा। तो
ये आपका पेपर 1 था। पेपर 1 में आप लोगों ने क्या किया, विषय भाषा ज्ञान जो इंग्लिश हिंदी था वो दिया। अब पेपर 2 में आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, बहुत लोगों ने हिंदी रखा है, बहुत लोगों ने खोरठा रखा है, बहुत लोगों ने अपना अपना, जैसे जो उर्दू संथाली लोग हैं वो संथाल रखे होंगे, बहुत लोग खोरठा, नागपुरी, अलग अलग भाषा का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पेपर 2 में। तो आपको जो हिसाब अच्छा लगा होगा आपने वो फॉर्म में भरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी भरा है अपने लिए, तो मैं यहाँ पे हिंदी का आपको दिखा देता हूँ कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। उससे पहले जान लेते हैं कि पेपर 3, जैसे पेपर 1 का हो गया हमारा भाषा ज्ञान इंग्लिश हिंदी, पेपर 2 हो गया हमारा क्षेत्रीय भाषा वाला, एंड पेपर 3 में आ गया आपका जहाँ पे थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन, आपका जीके जीएस का, झारखंड सामान्य ज्ञान और जो आपका सेंट्रल सामान्य ज्ञान है, सबका सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 प्रश्न इसमें भी होंगे। अब यहाँ पे जैसे है कि फर्स्ट जो पेपर होगा उसका यहाँ पे, और सेकंड पेपर जो थर्ड पेपर है, उन सबका यहाँ पे टिप्पणी किया गया है, मतलब उनको संक्षिप्त में समझाया गया जो मैंने आपको समझा दिया है। देन अब यहाँ पे कहता है कि पहला पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की परीक्षा में न्यूनतम 30% होना चाहिए, और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पेपर 2 एवं 3 में जो अंक मिलेंगे उनको जोड़कर कुल अंक के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आप लोगों ने देखा था कि हिंदी जो मतलब जो पेपर 2 में है, जो क्षेत्रीय भाषा का जो सब्जेक्ट था, वो आप लोगों ने अगर हिंदी चूज किया होगा तो देखिए हिंदी में उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित आपको 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न, मतलब हिंदी 80 मार्क्स का था तो 60 और 20 कहाँ से आएगा वो देख लीजिए, और इंग्लिश 40 मार्क्स का था वो तो 20-20 कहाँ से आएगा वो देख लीजिए। एक तो रहेगा आपका इंग्लिश व्याकरण यानी अंग्रेजी ग्रामर जो होता है आपका, उसके आधार पर, और कुछ अनुच्छेद के आधार पर 20 मार्क्स लेंगे। अब जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का जो ज्ञान लेंगे, ठीक है, उसमें आपका भाषा यहाँ पे लिखा गया सारा, ठीक है, जिसका हिंदी सब्जेक्ट रहेगा पेपर 2 में, उसके लिए ध्यान से देखिए। पहला उसका जो यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल रहा है काव्य खंड से आएगा, ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही सारा यहाँ पे आपको पोएम देखने को मिलेगा कि उधो तुम हो अति बड़े बागी, सूरदास जी का लिखा हुआ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे क्लास 9 के हैं, हिंदी का सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है अगर आपने पेपर 2 में हिंदी चॉइस किया है तो। ये आपको उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका कृतिका भाग 2, ये भी आप हिंदी क्लास 9 में पढ़े होंगे। माता कहाँ चल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये सारे 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, वही चीज आ रहा है, बस आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ये हिंदी वालों के लिए है ना। उसके बाद व्याकरण से आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो खोरठा लेते हैं, जिन्होंने खोरठा चूज किया, क्योंकि बहुत लोग झारखंड वाले खोरठा चूज करते हैं, ठीक है, तो खोरठा में आपका गदबाग से क्या आएगा, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, खोरठा, गद, पद संग्रह, प्रकाशक खोरठा, साहित्यिक, संस्कृति परिषद, बोकारो, ठीक है। अब दू टाइडर, जिरहुल फूल, इस प्रकार के आपके सिलेबस है जो आपके खोरठा, जो जिन्होंने भी पेपर 2 में खोरठा लिया है उनके लिए है। फिर व्याकरण से संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मुहावरा, कहावत, ये सब आएंगे। अगर आप झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे पुस्तक भी दिया गया है कि खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, जिनके लेखक हैं AK झा, ये बुक आप मंगा सकते हो।